कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती, और जिसने कड़ी मेहनत की है, तन से मन से की होगी, तो उसका परिणाम कभी भी नकारात्मक नहीं आ सकता। डॉक्टर तुलसीराम ब्राह्मणे, खंडवा से। नीट 2025 का पेपर हुआ था। बहुत सारे बच्चों के चेहरे बहुत उदास हो गए थे। क्यों? क्योंकि इस बार का जो नीट का पेपर आया था बहुत ही टॉप लेवल का आया था। निश्चित ही टॉप लेवल का यदि कोई परीक्षा होती है तो उसके परिणाम पर असर होता है। इसी प्रकार नीट 2025 में भी जिन बच्चों ने परीक्षा दी है, पिछले सालों की तुलना करेंगे तो बहुत टॉप पेपर था, और जब टॉप पेपर होता है तो कट ऑफ पिछले साल की तुलना में इस साल हर कैटेगरी में कट ऑफ नीचे जा रहा है। कट ऑफ नीचे जा रहा है। पहले मैंने वीडियो बनाया था कि किस रैंक के आधार पर आपको सरकारी मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा। इस वीडियो में मैं ये बताऊंगा कि मध्य प्रदेश के शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय है, वहां पर एसटी कैटेगरी का क्या परिणाम कट ऑफ हो सकता है। यह देखने के लिए इस वीडियो को पूरा की पूरा देखिएगा, अंत तक देखोगा, क्योंकि अंत से ही मालूम पड़ जाएगा कि आपको मध्य प्रदेश में जो टोटल 17 मेडिकल कॉलेज है उसमें कहां आपको कॉलेज मिल सकता है। मानता हूं कि पेरेंट्स ने और आप लोगों ने बहुत मेहनत करी है, और मेहनत करने का परिणाम यह होगा कि आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा। मेरे बहुत सारे वीडियो नीट के संदर्भ में तैयारी की जाती है। इस संदर्भ में मैंने इस चैनल पे वीडियो डाले हुए हैं। यदि बात करूंगा मध्य प्रदेश शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय जो कि 17 है, उसमें एसटी कैटेगरी का क्या कट ऑफ हो सकता है। आपको एक बात और बताना चाहता हूं कि पिछले साल प्रथम राउंड में 397 कट ऑफ रहा था, और इस साल तो बहुत 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 नीचे आ चुका है। अब आ चुका है। आपकी मेरिट लिस्ट कल जारी हुई थी, और मेरिट लिस्ट के आधार पर हम अनुमान लगा सकते हैं कि आपको कौन सा मेडिकल कॉलेज मिल रहा है। यदि नहीं मिल रहा है तो क्यों नहीं मिल रहा, इसके ऊपर भी आगे मंथन करेंगे। इसके ऊपर भी आपको बहुत सारी जानकारी देने का प्रयास करूंगा, पर उसके लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और कमेंट्स में लिखना पड़ेगा कि आप क्या करना चाहते हैं। यदि आप सपने देखें कि मैं एक डॉक्टर बनना हो, तो निश्चित ही यदि आप स्ट्रॉन्ग रणनीति लेकर चलोगे तो आप निश्चित ही डॉक्टर बन सकते हैं। नेचर आपको सब कुछ देने को तैयार है, बस आप उसको प्राप्त करने की योग्यता हासिल कीजिए। अब मैं बात करूंगा मध्य प्रदेश के जो शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय है, जो टोटल 17 है। मैं बार बार बता रहा हूं, 2018 से पहले सेकंड राउंड के पहले सिर्फ 6 मेडिकल कॉलेज हुआ करते थे। आज की तारीख में 17 मेडिकल कॉलेज है। ये जो मैंने कॉलेजों का क्रम रखा है वह बच्चों की पिछले साल की चॉइस फिलिंग के आधार पर मैंने रखा है कि बच्चा सबसे पहले कौन से कॉलेज को प्राथमिकता देता है और सबसे बाद में कौन से कॉलेज को प्राथमिकता देता है। बात करूंगा सिर्फ आज एक ही कैटेगरी की बात करूंगा, इसलिए अन्य कैटेगरी वालों को भी यदि कोई जानकारी चाहिए, या आने वाले समय में सभी वीडियो मेरे बन रहे हैं, कुछ वीडियो बन चुके हैं, उनको आप देख सकते हैं। हम बात करें महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल, महात्मा गांधी मेडिकल मेमोरियल कॉलेज इंदौर, भोपाल मेडिकल कॉलेज, गांधी मेडिकल कॉलेज, नेताजी सुभाष चंद्र बोस कॉलेज, और गजराज मेडिकल कॉलेज ग्वालियर, और सागर और रीवा, ये 6 मेडिकल कॉलेज पुराने हैं, इसलिए बहुत सारे बच्चे इनको प्राथमिकता देते हैं। जिस क्षेत्र में रहते हैं उस क्षेत्र में उस कॉलेज को प्राथमिकता देते हैं। फिर भी मैं एक अनुमानित लेकर चल रहा हूं कि बच्चे की ये क्रम हो सकता है। तो पहला सभी बच्चे डालते हैं महात्मा गांधी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज इंदौर। गत वर्ष जिसका एडमिशन का कट ऑफ लगभग बहुत टॉप पे रहा था, लगभग 450 के आसपास रहा था, इस साल वही कट ऑफ गिरते हुए 429 तक जा सकता है। एमजीएम में टोटल 37 सीट है। 37 सीट में मैंने जो 5% सरकारी स्कूल वाले उसको भी शामिल कर लिया है। इसके अंग हो या भूतपूर्व सैनिक के बच्चे हो, ये मैं बाद में बताने का प्रयास करूंगा।
यदि हम बात करें गांधी मेडिकल कॉलेज में भी 37 सीटें, जहां पर 398 तक जाने की संभावना है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर में 37 सीटें हैं वहां पर भी, और 383 तक जा सकता है। यहाँ सिर्फ मैं अनुमान लगा रहा हूं, मैंने पहले ही बताया था कि हर बच्चे की चॉइस अलग अलग हो सकती है। हो सकता है किसी की जबलपुर प्राथमिकता दे या ग्वालियर प्राथमिकता दे। फिर भी मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको ये बताने का प्रयास करूंगा कि पिछले सालों में ये बच्चों ने इसको प्राथमिकता दी थी, उसी क्रम में मैंने ये क्रम रखा है। बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज सागर में 19 सीटें हैं, जहां पर 368 तक जा सकता है। श्याम शाह मेडिकल कॉलेज रीवा 22 सीटें हैं, जहां पर 362 तक जाने की संभावना मुझे लगती है। उसके बाद 2018 के बाद 2018 में 3 कॉलेज प्रारंभ हुए थे रतलाम में, उसमें से 29 सीटें हैं और 357 तक जा सकता है। विदिशा में 27 सीटें हैं, 351 तक जा सकता है। खंडवा मेडिकल कॉलेज में 18 सीटें, 348 तक जा सकता है। यदि हम दतिया मेडिकल कॉलेज की बात करते हैं तो 18 सीटें वहां पर भी हैं और 345 तक 345 तक जा सकता है। छिंदवाड़ा मेडिकल कॉलेज में 15 सीटें हैं, 343 343 तक जा सकता है। उसके बाद शहडोल की बात करें, उसके बाद शिवपुरी की बात करें, जहां पर 15-15 सीटें हैं, तो शहडोल में 341 और शिवपुरी में 339 तक हो सकता है। उसके बाद गत 2-3 साल पहले ही प्रारंभ हुआ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सतना में 22 सीटें, 337 तक जा सकता है। और उसके बाद पिछले साल जो कॉलेज प्रारंभ हुए थे मंदसौर, शिवनी और नीमच, जहां पर 15-15 सीटें हैं, वहां पर 335, 333 और 331 तक जा सकता है। ये बात हुई कि हम लोग किस प्रकार से प्राथमिकता देते हैं। प्राथमिकता के आधार पर ऊपर हो सकता है, किंतु टोटल सीट के आधार पर यदि हम कट ऑफ देखेंगे तो मध्य प्रदेश में टोटल एसटी की 385 सीटें, जिसमें मैंने गवर्नमेंट स्कूल का जो 5% आरक्षण होता है उसको भी शामिल किया है, क्योंकि मेरिट लिस्ट में ये देखने में आया है कि गवर्नमेंट स्कूल में जो पढ़ने वाले बच्चे उन्होंने भी बहुत अच्छा अपना परफॉर्मेंस दिया है। तो बात करें कि हमें क्या तैयारी करना चाहिए। निश्चित ही आपको एडमिशन के पहले कुछ न कुछ तैयारी करके ही जाना है। आपको सबसे पहले मैंने जैसा बताया, फिर से ध्यान से सुन लो, वीडियो को रिवाइज करके देख लो कि आपके नंबर किस बीच में आ रहे हैं। यदि उस बीच में आ रहे हैं और यही प्राथमिकता देते हैं तो आपको वही कॉलेज मिलेगा जो मैंने इस वीडियो में बता रहा हूं। वीडियो को बार बार रिवाइज कीजिए कि सागर में क्या में कट ऑफ जा रहा है, रीवा में क्या कट ऑफ जा रहा है, रतलाम में क्या कट ऑफ जा रहा है, खंडवा में क्या जा रहा है, दतिया में क्या जा रहा है, शिवपुरी में क्या जा रहा है, और सतना मेडिकल कॉलेज, नीमच, मंदसौर और शिवनी में क्या जा रहा है। इसको रिवाइज करके देखो और आप उस हिसाब से आकलन लगाइए कि मेरा कौन से मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो रहा है, उस अनुसार तैयारी कीजिएगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही 6 तारीख को लिस्ट आएगी आपको दूसरे दिन से एडमिशन प्रारंभ हो जाएगा। और एक बात का ध्यान रखेगा, एडमिशन की प्रोसेस बहुत लंबी होती है। कभी मेरी बेटी का एडमिशन करवाने मैंने 2018 में भोपाल गया था तो 3 दिन लगे थे। 2023 में बेटे का एडमिशन करवाने इंदौर गया था तो 3 दिन लगे थे। तो आप आने जाने का हो सकता है, आप जहां पर निवास कर रहे हैं वहां से 500 किलोमीटर 600 किलोमीटर पे आपको कॉलेज मिलेगा, तो वहां पर जाने की तैयारी आप अभी से कर ले। यदि आपके नंबर 331 से ऊपर है, फिर से बोल रहा हूं, ये वीडियो सिर्फ एसटी बच्चों के लिए, आदिवासी बच्चों के लिए, अन्य वीडियो और अलग बने हुए हैं, वो जरूर देखिएगा। सभी डॉक्यूमेंट्स को चेक कर ले, सभी डॉक्यूमेंट्स की 5-5, 6-6 प्रति फोटोकॉपी करवा ले, 1-2 प्रति कलर प्रिंट करवा ले, उसकी सीडी तैयार कर ले या पेन ड्राइव तैयार कर ले, और आपका जो बैंक खाता है उसमें
फीस और अन्य प्रकार के चार्जेस वगैरह आपको देना होते, बॉन्ड्स वगैरह भरना रहते, इसके लिए पैसे लगे तो आपके खाते में पैसे जरूर हो, इस बात का ध्यान रखें। क्योंकि जितनी भी फीस देना होती है वो आपको ऑनलाइन पेमेंट करना होता है। तो ये सभी तैयारी आप लोग कर ले ताकि वहां जाकर किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना आपको ना करना पड़े। हमें पहले से ही सावधान रहना है, पहले से ही तैयारी कर लेना है, उस दिन कर लेंगे, ऐसा कर लेंगे, वैसा करने। कई बार क्या होता है कि जो मेडिकल कॉलेज खुले हैं वो कहीं दूर खुले हैं, या फोटोकॉपी की व्यवस्था नहीं होती है, या और कुछ समस्या आती है। तो अपनी ओर से जितना हो सके उतनी तैयारी कर ले। यदि और कोई समस्या आती है तो मेरा नंबर है 9993125150, उस पर आप कभी भी कॉल कर सकते हैं। और एडमिशन के संदर्भ में या नीट के संदर्भ में कोई भी जानकारी चाहिए तो मैं हमेशा आपके लिए तैयार रहता हूँ। कभी कुछ ना करें, कई बार होते हैं हम कर लेंगे, ऐसा कर लेंगे, वैसा है, और गलत व्यक्ति से राय कभी ना ले। आपके जो भी वरिष्ठ गुरुजन है, आपके जो भी पालक है या माता पिता की सलाह जरूर ले, क्योंकि उन्हीं के बदौलत हम यहाँ तक आए हैं। तो सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आपको अच्छा सा मेडिकल कॉलेज मिल जाए और आप अपने पूरे तन मन से समाज और देश की सेवा कर सको। और हमें डॉक्टर डिग्री ही प्राप्त नहीं करना है, हमें उस क्षेत्र की अच्छी सी स्किल्स प्राप्त करना है ताकि हम लोग समाज की सेवा कर सके। बस इतना करके सभी को मैं नमस्कार करता हूँ और